ओके क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश में जो हमारे पास बुक है 218 प्लेस की, तो इसमें हम फर्स्ट पे स्टार्ट करने वाले हैं और जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है द काउंट्स रिवेंज, मतलब नवाब का बदला। लिखने वाले हैं इसको J.H. वॉल्श। J.H. वॉल्श इज़ द ड्रामेटिस्ट या प्ले राइटर जिन्होंने इस प्ले को, इस ड्रामे को लिखा है। एंड इट इज़ अ मेलो ड्रामा बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बाय अलेक्जेंडर ड्यूमास। और ये एक मेलो ड्रामा है। मेलो ड्रामा किसे कहते हैं? एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर सस्पेंस मौजूद हो उसको मेलो ड्रामा कहते हैं। तो एक मेलो ड्रामा है जो मुश्तमिल है अलेक्जेंडर ड्यूमा, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है, उनके नावल द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो पर ये कहानी बेस करती है। तो कैरेक्टर्स क्या हैं इसके, या किरदार कौन सा है? क्योंकि जब भी हम ड्रामा के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो क्या आज हम इसकी जो है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करने वाले हैं। बाकी यूट्यूब के अंदर मैंने इसकी समरी तो मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन अब मैं लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इस कंप्लीट प्ले को। तो कैरेक्टर्स इसके जो है वो इन ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने के एतबार से कि पहले डायलॉग किसका आया, उसके बाद किसका आया। तो कैरेक्टर्स को कभी कभार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से लिख दिया जाता है और कभी कभार इन ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग लिख दिया जाता है कि पहले किसके डायलॉग्स आए हैं, बाद में डायलॉग्स किसके आए हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास है एल्बर्ट। एल्बर्ट कौन है? अ यंग फ्रेंच नोबलमैन, एक जवान फ्रांसीसी शरीफ इंसान है एल्बर्ट। देन काउंटेस ऑफ मोर्सरफ, मोर्सरफ की नवाबजादी। तो काउंटेस ऑफ मोर्सरफ मतलब मोर्सरफ की नवाबजादी, फॉर्मली कॉल्ड मर्सिडीज़। ठीक है, पहले उसका नाम था मर्सिडीज़, बाद में उसका नाम जो है वो काउंटेस ऑफ मोर्सरफ हो गया और वो मदर है एल्बर्ट की, जो फर्स्ट कैरेक्टर मैंने बताया। दैन उसके बाद 2 वैलेट्स, मतलब 2 दरबान हैं। दरबान मतलब दरवाजे पर जो खड़े होते हैं, जो कि नाम पुकारते जब कोई दरवाजे के अंदर से दाखिल होता है। महलों के अंदर ही होता है, पैलेस के अंदर। देन द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, मोंटे क्रिस्टो के नवाब, एंड ही इज़ एक्चुअली द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जो हीरो हैं हमारे इस प्ले के। द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, जिनका पुराना नाम था फॉर्मली कॉल्ड एडमोंड डेंटिस, पहले इनका नाम था एडमोंड डेंटिस। देन द काउंट ऑफ मोर्सरफ, उसके बाद मोर्सरफ का नवाब, फॉर्मली कॉल्ड फर्डिनेंड मोंडिगो, पहले इसका नाम था फर्डिनेंड मोंडिगो, और ये फादर है एल्बर्ट के, एल्बर्ट के ये बाप है। तो माँ जो है वो काउंटेस ऑफ मोर्सरफ और बाप काउंट ऑफ मोर्सरफ है, मोर्सरफ का नवाब। देन है बुशम्प। बुशम्प कौन है? एडिटर है एक पेरिस के न्यूज़पेपर का। ठीक है, पेरिस में एक अखबार छपता है, उसका एडिटर है, मुदीर है और एल्बर्ट का दोस्त है। मोरेल, अ फ्रेंड ऑफ द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के ये दोस्त है मोरेल। बर्टूशियो, बर्टूशियो क्या है? ए कॉर्सिकन, स्टीवर्ड ऑफ मोंटे क्रिस्टो। कॉर्सिकन मतलब दैट इज़ समवन बिलोंग्स टू स्पेन। तो स्पेनिश एक शख्स है बर्टूशियो, स्टीवर्ड ऑफ मोंटे क्रिस्टो, और ये स्टीवर्ड मतलब एक खादिम है या खानसामा है किसका? मोंटे क्रिस्टो का। तो ये हमने देखी कि एल्बर्ट है, उसके वालिद साहब है काउंट ऑफ मोर्सरफ, वालदा है काउंटेस ऑफ मोर्सरफ। एल्बर्ट का दोस्त है बुशम, जो पेरिस के अखबार में एडिटर है। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का दोस्त मोरेल है और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का नौकर या खादिम या खानसामा स्टीवर्ड कौन है? बर्टूशियो है। और 2 वैलेट्स, 2 दरबान हैं जो कि पैलेस ऑफ मोर्सरफ में खड़े होते हैं और नाम पुकारते हैं। नाउ सीन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट काइंड टू ऑल ऑफ अस। सीन क्या है भाई? अ लग्जरियसली फर्निश्ड अपार्टमेंट इन द हाउस ऑफ द काउंट ऑफ मोर्सरफ इन द रू डू हेल्डर, पेरिस। पेरिस फ्रांस का एक शहर है और पेरिस के अंदर एक स्ट्रीट है, एक सड़क है जिसका नाम है रू डू हेल्डर। उस रू डू हेल्डर में एक घर मौजूद है, समझ जाओ एक महल मौजूद है काउंट ऑफ मोर्सरफ का, मोर्सरफ के नवाब का। और एक बड़ा एक लग्जरियसली फर्निश्ड, मतलब एक पुरासाइश किस्म का फुली फर्निश्ड एक अपार्टमेंट है। द काउंटेस ऑफ मोर्सरफ इज सीटेड, मोर्सरफ की नवाबजादी वो क्या हो रही हैं? वो बैठी हुई हैं। ठीक है, हर सन एल्बर्ट, ठीक है, जबकि उसका बेटा एल्बर्ट इस पेसिंग टू एंड फ्रो इन डिस्ट्रैक्शन, वो इधर उधर हरकत कर रहा है, इधर उधर जो है वो कह लो कि चल रहा है। पेसिंग मतलब होता है तेज़ी में चलना। वो परेशानी के आलम में, डिस्ट्रैक्शन, परेशानी में, तजब्जुब में क्या कर रहा है? इधर उधर टू एंड फ्रो वो मोशन कर रहा है एल्बर्ट। अब एल्बर्ट का डायलॉग स्टार्ट होते हैं यहाँ से। It comes to this, mother, mark my words carefully, it comes to this that my father is publicly disgraced and we are ruined. ये हो चुका है माँ, मेरी बात को याद रखें, ये हो चुका है कि मेरे वालिद को अवामी तौर पर बदनाम कर दिया गया है और हम अब तबाह बर्बाद हो चुके हैं। काउंटेस कहती है, मतलब उसकी माँ। डिस्ग्रेस्ड एल्बर्ट, आर यू श्योर? बदनाम हो गए हैं हम एल्बर्ट।
क्या ये बात सच्ची है? एल्बर्ट कहता है, इट इज़ ट्रू बियॉन्ड ऑल डाउट, द केस केम अप फॉर इंक्वायरी दिस इवनिंग इन द चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज, द इंक्वायरी वॉज कंडक्टेड बाय द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ। ये सच है बिना किसी शक के, बिलाशुबा ये बात सच है। ये केस इंक्वायरी में आया था आज शाम ये केस जो है वो इंक्वायरी में आया था चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ में। चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ समझ जो शरीफ लोगों के लिए, नवाबों के लिए कोर्ट होता था, अदालत होती थी उस ज़माने में, ठीक है। तो वो राजदारी के साथ क्या करते थे, वो सारे काम चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ में फ़ैसला किया करते थे। अगर काउंट पर कोई चार्ज लगता तो उस पर अगर कोई इल्ज़ाम लगता था तो सूरत में, तो चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ में शाम में ये केस आया और इस इंक्वायरी को कंडक्ट किया था प्रेसिडेंट ने, सदर ने। चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ का जो सरबरा होता है सदर, उसने खुद इसकी इंक्वायरी बैठाई थी। काउंटेस कहती हैं, स्टे अ मोमेंट, वर यू प्रेजेंट एट दिस इंक्वायरी माई सन? रुको ज़रा मेरे बेटे, तुम बताओ ज़रा, क्या तुम भी मौजूद थे इंक्वायरी में उस वक्त? एल्बर्ट, नॉट सो मदर, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक वर नॉट एडमिटेड, बट आई हैड अ रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम ए गुड फ्रेंड बुशम द न्यूज़। तो एल्बर्ट कहते हैं, नहीं अम्मी, तो जो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक मतलब लोगों में से अफराद जो है वो एडमिट नहीं किए जा रहे थे, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन मुझे एक रिपोर्ट मिली है तो प्रोसीडिंग्स फ्रॉम ए गुड फ्रेंड बुशम, मेरा जो अच्छा दोस्त है बुशम, जो कि अखबार का एडिटर है, तो उसने मुझे आगे की इत्तलात वगैरह के बारे में बताया है, मतलब इस चीज़ की, इस न्यूज़ के बारे में बताया है। काउंटेस, आह जस्ट सो प्रोसीड, आह ऐसा है, ठीक है आगे बढ़ो, क्या मतलब क्या बताया उसने? एल्बर्ट कहता है, माई फादर अराइव पंक्चुअली इन द चैम्बर एट 8 o'clock. The case was put before him. He was reminded of the anonymous charges against him, which had appeared in 2 different newspapers. These charges were that in the year 1823, when he was a captain in the French army, he received bribes from the enemy and surrendered to them the fortress of Yanina. मेरे वालिद बाकायदगी के साथ वक्त पर पहुंच गए चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज़ 8 बजे शाम के वक्त या रात के वक्त, और उसके सामने केस रखा गया और उसे याद दहानी कराई गई है मेरे वालिद को कि नामालूम अफराद की तरफ से इल्ज़ामात लगे उस पर 2 अलग अलग अखबारात में। और इल्ज़ाम ये था कि 1823 में जब वो एक कप्तान थे फ्रांस की आर्मी में, फ्रांस की फ़ौज में, तो उन्होंने रिश्वत ली थी दुश्मन से और यानीना का किला, फोर्ट्रेस ऑफ यानीना के किले को सरेंडर कर दिया था। मतलब दुश्मन के हाथों उसको जो है वो बेच दिया था कह लो, या दुश्मन से भारी अमाउंट में पैसे लेकर उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि जिस किले की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी गई थी हमारे वालिद को, तो उन्होंने जो है वो हिफाजत छोड़ दी थी और दुश्मन के हवाले कर दिया था। तो एक तरह से बगावत हो गई है, देखा जाए तो ट्रेटर इस तरह से हो गए वो। तो काउंटेस कहती हैं, एंड व्हाट योर फादर से टू दोज चार्जेस, और तुम्हारे वालिद ने क्या कहा उन चार्जेस के बारे में? एल्बर्ट, ही डिनाइड देम, उसने उसका इनकार कर दिया। काउंटेस, डिड ही प्रूव दैट दे वर फॉल्स, क्या तुम्हारे वालिद ने या मेरे शौहर ने ये साबित कर दिया कि वो झूठे गवाह थे या झूठे इल्ज़ाम उस पर लगाए गए हैं? एल्बर्ट, ही कुड नॉट डू सो, he had no proofs, he said, but he spoke with such boldness and spirit that everyone believed him. Then at the last minute there came in a witness, a strange lady who had been at Yanina at the time when the fortress was given up. She brought with her proofs signed, sealed and witnessed that my father had taken money from the Turks and betrayed his country. After the deputies had seen these proofs, no one of them was in doubt as to his guilt. My father is condemned as a traitor and we are disgraced and ruined. वो ऐसा नहीं कर सकते थे, मेरे वालिद के पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला इतनी बहादुरी के साथ, इतने जोश के साथ कि हर किसी ने यकीन कर लिया हमारे वालिद का कि वो भाई ये सही बात कर रहे हैं और ये इल्ज़ामात झूठे हैं। लेकिन आखिरी मिनट में वहाँ पर एक गवाह आई, एक विटनेस, एक ऐनी शाहिद, एक चश्मदीद गवाह मौजूद हुई वहाँ पर। एक अजीब सी, एक अजनबी सी खातून जो वहीं यानीना के किले पर थी जब फोर्ट्रेस या जो किला था जब उसको छीना जा रहा था, वो प्रूफ लेकर आ गई। प्रूफ को साइन किया गया, मोहर लगाया गया उस पर, ठीक है, और गवाही सुन ली गई उसकी कि मेरे वालिद जो हैं उन्होंने पैसे लिए थे टर्किश फ़ौज से और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत की थी। और बाद में जब डिप्यूटीज़ ने इन प्रूफ्स को, इन गवाहों को देखा, इन शवाहिद को देखा, तो उनमें से किसी को इस बात पर शक नहीं था कि मेरे वालिद गिल्टी हैं, गिल्टी मतलब कसूरवार हैं। इस तरह से हमारे वालिद को एक बागी कह दिया गया और हम बदनाम हो गए, तबाह हो गए कि हमारे वालिद मुल्क के गद्दार हैं। काउंटेस, डिड योर फादर स्टिल डिनाई द चार्ज, क्या तुम्हारे वालिद अब भी
डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं उस इल्ज़ाम का। एल्बर्ट, नॉट एट ऑल मदर, ही सीम क्वाइट ओवरकम, he turned pale, he was terrified when with one voice the deputies condemned him. He rushed from the chamber shrieking like a madman. बिल्कुल नहीं माँ, वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार लग रहे थे, वो पीले पड़ गए थे, वो दहशत में आ गए थे। और जब एक आवाज़ आई डिप्यूटीज़ की कि जब उन्होंने उसको कंडेम किया, कि जब कंडेम कर दिया कि भाई आप जो है वो एक ट्रेटर है, बागी हैं, तो हमारे वालिद भागकर बाहर निकले चेंबर से, श्रीकिंग लाइक अ मैडमैन, और वो कांप रहे थे एक पागल इंसान की तरह। काउंटेस, नवाबजादी कहती हैं, देन वी आर इंडीड ruined my son, what can you do now, what can you say? इसका मतलब तो वाकई में हम तबाह हो गए मेरे बेटे, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कहते हो? एल्बर्ट, what can I do? My father's disgrace is mine. I dare no longer bear the name of Morcerf. The name of Morcerf is dragged down into the mire. I shall change my name and leave Paris, but there is one thing that I must do first. I must seek out the man who has done this thing and punish him. I must put this sharp sword of mine through his body. मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे बाप की या मेरे वालिद की बदनामी मेरी बदनामी है, लेकिन अब मैं मॉर्सर्फ का नाम नहीं झेल सकता अपने साथ, मैं अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने वालिद का नाम। द नेम ऑफ मॉर्सर्फ इज़ ड्रैग डाउन इन टू द मायर। ड्रैग डाउन इन द मायर का मतलब होता है मिट्टी में मिल जाना, कि मॉर्सर्फ का नाम अब मिट्टी में मिल गया है, अब मैं अपना नाम तब्दील कर दूंगा, पेरिस छोड़ जाऊंगा। लेकिन एक काम है जो मैं करूंगा पहले, लाजमी, मैं लाजमी उस शख्स को ढूंढ निकालूंगा जिसने ये किया है और मैं उसको सज़ा दूंगा। मैं अपनी तेज़ तलवार उसके जिस्म में घोंप दूंगा जिसने मेरे वालिद को रुस्वा किया, और उसको ऊपर पहुंचा दूंगा अल्लाह मियाँ के पास। काउंटेस अनईजली, बेचैनी से कहती हैं, व्हाट मैन इज़ दैट हु हैज़ डन दिस थिंग? whom do you mean to kill my son? Will you kill the president of the republic and all the deputies? किस शख्स के साथ तुम ऐसा करोगे? किसने किया है ये? क्या तुम ये चाहते हो, तुम किसे मारना चाहते हो मेरे बेटे? क्या तुम इस रिपब्लिक के, इस जमहूरियत के सदर को मार दोगे, और तमाम डिप्यूटीज़ जो चैम्बर में बैठे तो तुम उनको मार दोगे क्या? इन्होंने फैसला सादिर किया। एल्बर्ट, बाह, द क्राइम इज़ नॉट देयर्स, दे acted according to the evidence and did no more, but there is another, a villain who is behind all this. He is the man I seek and he is the man whom I shall punish. कसूर उन डिप्यूटीज़ का नहीं है, उन्होंने तो बिल्कुल वैसे ही उसी के मुताबिक काम किया जो उनको सबूत मिला, और उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन एक और शख्स, एक विलन है जो इन सब के पीछे मौजूद है, जिस शख्स को मैं ढूंढ रहा हूँ, और ये वो शख्स है जिसको मैं सज़ा दूंगा। काउंटेस, बट हु इज़ ही माई सन? लेकिन वो कौन है मेरे बेटे? Albert, how should I know? He is the man who wrote those paragraphs for the newspaper and caused all this mischief. He is behind all this and he is the man I seek. He is one who knows the secret of my father's villainous past and is determined to secure his punishment. मैं कैसे जान सकूँगा? ये वो शख्स है जिसने उन पैराग्राफ को, उन इक़्तिबास को लिखा अखबारात में, और ये तमाम शरारत उसने पैदा की। वही है इन सब चीज़ों के पीछे, और वही शख्स है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। ये वो शख्स है जो मेरे बाप के जो है वो विलेनियस पास्ट, मतलब उसके बदकारी वाले या उसके बुराई वाले माजी के बारे में जानता था, उसके राज को जानता था, और अब वो उसका हक है कि अब वो हासिल करेगा मुझसे ये सज़ा कि उसने मेरे बाप की पोल पट्टी खोल दी है पास्ट की। काउंटेस, बट इफ़ योर फादर इज़ अ विलन, वाई पनिश द मैन हु हैज़ मेड हिज विलेनी पब्लिक? लेकिन अगर तुम्हारे बाप एक वाकई में गलत इंसान है, तो क्यों तुम उस शख्स को सज़ा दोगे जिसने उसके इस गलत काम को पब्लिक में शो कर दिया? एल्बर्ट, ड्राइंग हिमसेल्फ अप, खड़े होकर कहता है, वाई इंडीड, इट इज़ नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ राइट और रॉन्ग, ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, इट इज़ अ मैटर ऑफ द फैमिली ऑनर एंड आवर गुड नेम। क्यों? यकीनन क्यों? अब ये मामला अच्छाई और बुराई का नहीं, सही और गलत का नहीं है, ना ही सच और झूठ का मामला है। अब ये मामला है हमारे घर की इज्जत का और हमारे अच्छे नाम का, इसलिए मैं उसको मारूंगा। काउंटेस, एंड हाउ विल यू फाइंड दिस मैन? और तुम उस बंदे को ढूंढ कैसे निकालोगे, कैसे ढूंढोगे? तुम तो जानते ही नहीं किसने लिखा अखबार में। एल्बर्ट, आई कैन नॉट फाइंड इट माई सेल्फ, बट आई हैव सेट माई गुड फ्रेंड बुशम टू डिस्कवर who he is. It was in Busham's newspaper that the accusations first appeared. If Busham fails me, I shall ask the Count of Monte Cristo. मैं खुद तो नहीं ढूंढ सकूंगा,
लेकिन मैंने अपने अच्छे दोस्त बुशम को ये काम सौंपा है कि वो दरियाफ्त करे वो कौन है जिसने अखबार में ख़बर छापा। और वो बुशम के अखबार में ही था कि ये एक्यूजेशंस, ये इल्ज़ामात सबसे पहले छपे थे। और अगर बुशम नाकाम हो जाता है फिर मैं कहूँगा काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो से, मॉन्टे क्रिस्टो के नवाब से, कि वो उस शख्स को ढूंढ निकालें। काउंटेस कहती हैं, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, देयर यू हैव अ फ्रेंड इंडीड, why did you not ask his help from the first, my son? The count is rich and powerful and has been like a father to you. If you must avenge the family name, why not get the count to help you? मॉन्टे क्रिस्टो के नवाब, वो है तुम्हारा दोस्त यकीनन, तुमने उसे पहले क्यों नहीं मदद के लिए पुकारा मेरे बेटे? नवाब अमीर हैं और ताकतवर हैं और तुम्हारे लिए एक बाप की तरह हैं। अगर तुम्हें अपने फैमिली के नेम का बदला लेना है, फैमिली की इज़्ज़त का बदला लेना है, तो तुमने काउंट से मदद करने के लिए क्यों नहीं कहा? एल्बर्ट, बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ पेरिस when this affair occurred. You must remember that he and I were on holiday together in Normandy, and that I was summoned home to hear of my father's disgrace. The Count promised to follow at his leisure, but I have good hope that I shall not need his help. For if Beauchamp succeeds in his inquiries, I shall know by midnight the name of my father's persecutor, and then let him beware. चूँकि वो पेरिस से बाहर थे जब ये सारे मामलात हुए, तो मैं आपको याद होगा यकीनन कि वो और मैं हम हॉलीडे मना रहे थे नॉर्मेंडी में। नॉर्मेंडी इज़ एक्चुअली अनदर सिटी ऑफ फ्रांस। हम नॉर्मेंडी में हॉलीडे मना रहे थे और उसके बाद मुझे बुलाया गया कि मैं अपने बाप की डिस्ग्रेस, उसकी बदनामी के बारे में जो है वो बुलाया गया, समन किया गया, घर बुलाया गया ताकि मैं उसकी बदनामी के बारे में सुनूं। लेकिन नवाब ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा, फारिग होगा, फुर्सत मिलेगी, वो आएगा। लेकिन मुझे एक अच्छी उम्मीद है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी मदद की, क्योंकि अगर बुशम्प कामयाब हो जाएगा अपनी इंक्वायरीज़ में, अपनी तफ्तीश में, तो आधी रात तक मुझे पता लग जाएगा कि मेरे वालिद को बदनाम करने वाले शख्स का नाम क्या है, और उसके बाद मैं उसे ख़बरदार करूँगा उस शख्स को। द डोर्स आर ओपन्ड बाय टू वैलेट्स who stand aside to admit a splendidly dressed nobleman. It is the Count of Monte Cristo. If you have been often to the cinema, you will recognize his sort at once. The handsome hero, gay, cynical, not very young, with a touch of the devil about him. The doors are opened by two valets. दरवाज़ा खोलते हैं दो दरबान, और जो खड़े होते हैं साइड में और एडमिट करते हैं, अंदर दाखिल होने देते हैं एक बड़े शानदार किस्म का लिबास पहने वाले शरीफ इंसान को। और वो कौन होते हैं? काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, मॉन्टे क्रिस्टो का नवाब। अगर आप कभी सिनेमा गए हैं तो आप फ़ौरन से जान लेंगे उनको एक साथ, उनकी बड़ी शानदार सी अपीयरेंस है। वो एक हैंडसम से हीरो हैं, गे, खुशबाश हैं। तो गे से मुराद यहाँ पर खुशबाश, खुशी वाले, हैप्पी पर्सन, ठीक है। साइनिकल, ठीक है, मिलनसार हैं। नॉट वेरी यंग, बहुत ज़्यादा जवान तो नहीं है। विद अ टच ऑफ द डेविल अबाउट हिम, लेकिन वो बड़ा के हसीन है, ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा कह लो कि उनके खुबरू हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब। तो ये एक तरह से हीरो दाखिल हो रहे हैं, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। वैलेट, दरबान, इन अ लाउड वॉइस, ज़ोर से चिल्लाता है, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, ना मॉन्टे क्रिस्टो का नवाब हाजिर हो, बोलता है ना ऐसे। द काउंटेस राइजेस अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, मॉन्टे क्रिस्टो कम्स फॉरवर्ड, बोस किसेस हर हैंड। काउंटेस नवाबजादी खड़ी होती हैं, थोड़ी सी हिचकिचाती हैं, मॉन्टे क्रिस्टो आगे बढ़ता है, झुकता है और उनके हाथों को बोसा देता है। मॉन्टे क्रिस्टो, मैडम योर सर्वेंट, माई फर्स्ट ड्यूटी ऑन रिटर्निंग टू पेरिस फ्रॉम माई जर्नी मस्ट ऑलवेज बी टू पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ। मैडम, मैं आपका खादिम हूँ और मेरी पहली जिम्मेदारी जब मैं पेरिस से जब मैं पेरिस वापस आता हूँ किसी भी सफ़र से, तो मैं लाजमी अपने कॉम्प्लीमेंट्स पेश करता हूँ काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ को, मतलब आपको। Countess, sir, in my poor home you are ever welcome. For your many kindnesses to me and to my son, I am humble and grateful servant. जनाब, हमारे गरीब घर में आपका स्वागत है, हर गरीब घर में आपका इस्तकबाल है। आप बहुत सारी मेहरबानी आपने हम पर की हैं और मेरे बेटे पर की हैं, और मैं बहुत ज़्यादा आजिज़ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल सर्वेंट हूँ आपकी, ठीक है, मतलब कि एक मशकूर किस्म की जो है वो खादिमा हूँ मैं आपकी। Monte Cristo, turning to the young man and taking him warmly by the hand, मुड़ता है वो उस जवान शख्स एल्बर्ट की तरफ और उसके हाथों को थामता है, कहता है, and now Albert my young friend, but I see the cloud on your brow, you have met with much fortune and since you broke off holiday in Normandy and returned to Paris. और अब एल्बर्ट मेरे जवान दोस्त, लेकिन मैं देख सकता हूँ तुम्हारे माथे पर शिकन,
मतलब मैं तुम्हारे माथे पर परेशानी देख सकता हूँ। तुम्हारे लिए बहुत बदनसीबी की बात है ये, क्योंकि तुम अपनी छुट्टियाँ छोड़कर चले गए नॉर्मंडी से और पेरिस वापस आ गए। एल्बर्ट, आई नीड हार्डली आस्क यू माई डियर काउंट, इफ़ यू नो द नेचर ऑफ दैट मिसफॉर्च्यून, ऑल पेरिस इज रिंगिंग विद इट, यू विल हैव हर्ड माई फादर्स डिस्ग्रेस। मैं तुमसे कहना चाहता था मेरे प्यारे काउंट, अगर तुम जानते हो कि किस फितरत की ये मिसफॉर्चून है, बदनसीबी है मेरे लिए, ऑल पेरिस इज़ रिंगिंग विद इट, तमाम पेरिस में ये खबर गूंज रही है, तमाम पेरिस के लोगों की बात पता लग गई है। तुमने सुना होगा मेरे वालिद की बदनामी के बारे में। समझ में आ रही ना बात यहाँ तक, सारी स्टोरी क्या चली। मॉन्टे क्रिस्टो बोइंग झुकते हुए कहते हैं, आई हैव हर्ड ऑफ दिस डिस्ग्रेस इंडीड एंड आई हैव हर्ड दैट हिज डिस्ग्रेस इज वेल डिजर्व्ड, बट व्हाट डू यू मीन टू डू ऑल्बर्ट, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। मैंने सुना है उसकी बदनामी के बारे में यकीनन, और मैंने ये भी सुना है कि उसने वो उस बदनामी का मुस्तहिक भी था, मतलब वाकई में तुम्हारे वालिद ने गलत किया था। लेकिन तुम क्या करना चाहते हो अब एल्बर्ट, अब मुस्तकबिल में तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, मंसूबे आगे के लिए। एल्बर्ट कहता है, व्हाट आर माई प्लान्स, वाई, माई फर्स्ट प्लान इज टू फाइंड आउट माई एनिमी एंड एवेंज माई फैमिली ऑनर। मेरे मंसूबे क्या हैं? मेरा पहला प्लान तो ये है कि मैं अपने दुश्मन को ढूंढ निकालूंगा और मैं अपने ख़ानदान की इज्जत का बदला लूँगा। मॉन्टे क्रिस्टो लिटिल एम्यूज, थोड़ा सा जो है वो एम्यूजमेंट में आ जाता है, हैरान हो जाता है। द फैमिली ऑनर, I see, weak and fearful as your father is known to be, cruel as he has often been to you and your mother, traitor as he has been proved in the eyes of all the countrymen, you will yet avenge his disgrace for the sake of your family name. May I ask who the man is on whom you purpose to revenge yourself? ख़ानदान की इज्जत, ओ मैं समझा, कमज़ोर और डरपोक तुम्हारे बाप को हमेशा समझा गया, और वो जालिम तुम्हारे साथ हमेशा रहे हैं, तुम्हारी माँ के साथ भी जुल्म करते रहे हैं। वो बागी हैं, जैसे कि वो तमाम उस फ्रांस के लोगों की नज़रों के सामने बागी हो चुके हैं। अब भी क्या तुम जो है वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर उसकी बदनामी का बदला लोगे? क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम किससे बदला लेने वाले हो? एल्बर्ट सीजिंग हिज हैंड, उसके हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, आह काउंट, इफ़ ओनली यू कुड हेल्प मी टू फाइंड हिम आउट, द विलन हु ब्रॉट आउट my father's disgrace by publishing evil reports in the newspapers. But it may be that I shall not need your help to find him. Beauchamp has promised to assist me, and I believe he is now very near to finding him the name of my enemy. काउंट, अगर तो मेरी मदद कर सको उसको ढूंढ निकालने में, वो विलन जिसने मेरे बाप की बदनामी के बारे में अखबार में खबर शाया की। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत ना पड़े। बुशम्प ने मुझसे वादा किया है वो मेरी मदद करेगा, और मुझे यकीन है कि वो बहुत करीब होगा मेरे दुश्मन को ढूंढ निकालने में। Monte Cristo, and when you have found him, this enemy, what will you do with to him? और जब तुम ढूंढ निकालोगे उसे, मतलब तुम अपने दुश्मन को, तो क्या करोगे तुम उसके साथ? एल्बर्ट, can you ask it? I shall challenge him within the hour. May I hope that you will be my second count? तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, मैं उसको एक ही घंटे के अंदर चैलेंज करूँगा, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मेरे सेकंड बनोगे काउंट? सेकंड किसे कहते हैं? देखो, दूसरा मतलब सेकंड वैसे दूसरे को कहते हैं, लेकिन असल में जब काउंट्स आपस में जब लड़ा करते थे ना शरीफ लोग पुराने वक्तों में, तो वो ड्यूल लड़ा करते थे। ड्यूल किसे कहते हैं? DUEL, ड्यूल एक मुकाबला होता है, एक लड़ाई होती है जो दो लोगों के बीच में होती है, जब दो लोग एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं उस सूरत में। तो ये जब ड्यूल जब लड़ा जाता है दो लोगों के बीच में, तो उसमें लाजमी दोनों के साथ एक सेकंड होता है। सेकंड मतलब एक विटनेस होता है जो ये देखता है कि ड्यूल को सही तरीके से और जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ अंजाम दिया जा रहा है कि नहीं। वो खेल की तरह होता है। टॉम एंड जेरी वगैरह में आपने देखा होगा कि दो लोग दूर फासले पे खड़े गोली चलाते हैं दूसरे पर बारी बारी, पहले एक बंदा गोली चलाते है, फिर दूसरा चलाता है, फिर तीसरा चलाता है, ऐसे। इसमें जिसको गोली लग जाती है वो मर जाता है। तो सेकंड क्या होता है, वो खड़े होकर देखते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर वे पर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो वही कहते हैं कि अगर मैं चैलेंज करूँगा उस शख्स को, तो क्या मैं तुम मेरे सेकंड बनोगे? तुम्हारी बात, सेकंड कौन है? मॉन्टे क्रिस्टो स्माइलिंग एंड शेकिंग हिज हेड, अपना सर हिलाते हुए कहता है मुस्कुराते हुए, that might prove difficult. Besides, you know my opinion of duels. I told it to you when we were in Rome. If a man has insulted you or struck a blow, then a duel may be a good way of dealing with him, but slowly and with deliberation. When a man has done you so deadly wrong, has subjected you to slow, profound, eternal torture, then you must treat him as he has treated you. An eye for an eye, a tooth for a tooth. That is the rule of I follow. मॉन्टे क्रिस्टो कहते हैं, ये शायद मुश्किल होगा, मज़ीद ये कि तुम जानते हो कि मेरी क्या राय है ड्यूल्स के बारे में। मैंने तुमसे बताया भी था जब तुम मेरे साथ रोम में थे। रोम इज़ अ सिटी ऑफ इटली।
कि अगर किसी शख्स से तुम्हारी तौहीन की है या तुम्हें एक मुक्का मारा है तो एक ड्यूल अच्छा तरीका होगा उससे डील करने के लिए, कि ड्यूल तुम लड़ोगे फिर उसके साथ, कि तुम्हें मुक्का मार दिया तुम उसका ड्यूल लड़ लो। लेकिन धीमे लहजे में कहता है ये मोंटे क्रिस्टो, अगर कोई शख्स ने इतना मोहलिक गलत तुम्हारे साथ काम किया और तुम्हें एक स्लो प्रोफाउंड गहरी एटर्नल टॉर्चर, हमेशा के तुम्हें टॉर्चर दे गया वो बदनाम करके, तो तुम उसे भी वैसे ही ट्रीट करो जैसे उसने तुम्हें ट्रीट किया है। आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, ये वो असूल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, पैरवी करता हूँ। मतलब उसने तुम्हें स्लो पॉइजन दिया है, धीरे धीरे तुम्हें वो मार रहा है बदनामी से, और तुम चाहते हो कि एक ही झटके से उसको जो है वो ख़त्म कर दो, तो ये तो इंसाफ वाली बात नहीं हो गई ना। एल्बर्ट कहता है बट यू विल एटलीस्ट हेल्प मी टू फाइंड माई मैन। एल्बर्ट कहता है लेकिन कम से कम तुम मेरी मदद तो करना मेरे शख्स को ढूंढ निकालने में, कम से कम तो मदद तो करना मेरी, कि जो शख्स है जो जिसने जो है वो ये काम किया है, मतलब पब्लिश किया न्यूज़पेपर, उसको ढूंढ निकालने में मदद करना। मोंटे क्रिस्टो स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहता है दैट विल नॉट बी इन द लीस्ट नेसेसरी, आई एश्योर यू, योर फ्रेंड बुशम्प विल फाइंड हिम easily enough. Turning to the Countess of Morcerf, Madam, I pray you to excuse me now. I called here for but a moment to pay my compliments to you and to speak a word of commiseration to my young friend Albert. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं होगा करना। तुम्हारा दोस्त बुशम्प वो आराम से ढूंढ निकालेगा उस शख्स को। फिर वो नवाबजादी की तरफ मुड़ते हुए कहता है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, मैडम अब मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मुझे आप इजाज़त दें आप, ठीक है। मैं यहाँ पर आया था एक लम्हे के लिए ताकि मैं आपको जो है आपके साथ सलाम दुआ कर सकूँ, आपको कॉम्प्लीमेंट्स पेश करूँ, और मैं कुछ अल्फाज कॉमिजरेशन के, मतलब कह लो कि तसल्ली के, मैं अपने कुछ अल्फाज अपने दोस्त एल्बर्ट को दे सकूँ, उसके बाप के साथ जो कुछ हुआ या आपके हस्बैंड के साथ जो कुछ हो। काउंटेस प्रोटेस्टिंग, एहतजाज करते हुए कहते हैं बट काउंट वाई नीड यू लीव अप सो सून, यू हैव नॉट इवन रेस्टेड आफ्टर योर जर्नी, pray be seated sir while I summon my servants and order them to set some refreshment before you। लेकिन काउंट इतनी जल्दी आप क्यों जा रहे हैं? आपने तो अपने सफ़र के बाद आराम भी नहीं किया। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ सर जनाब बैठ जाएं आप, जबकि मैं अपने सर्वेंट्स को समन करती हूँ, बुलाती हूँ, और मैं उनको ऑर्डर देती हूँ कि आपके सामने वो कुछ रिफ़्रेशमेंट, नाश्ता पानी वगैरह रखें। मोंटे क्रिस्टो वेविंग हिज हैंड, अपने हाथ हिलाते हुए कहता है पार्डन मी मैडम आई कैन नॉट स्टे, मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम मैं नहीं रुक सकता। एल्बर्ट से कहता है एल्बर्ट और रिवायर मतलब फ्रेंच वर्ड है, और रिवायर मतलब खुदा हाफिज़। एंड रिमेंबर व्हाट आई टेल यू, याद रखना जो मैंने तुमसे कहा है, डू नॉट पुट योर ट्रस्ट इन ड्यूल्स बट इन अ स्लो एंड श्योरली प्लान्ड रिवेंज। ड्यूल पर इक्तिफा मत करना, ड्यूल पर भरोसा मत करना, लेकिन स्लो और एक प्लान्ड मनसूबाबंदी के साथ अपना बदला लेना। मैडम, he turns to the countess, नवाबजादी की तरफ मुड़ता है, your most abject slave, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा कह लो कि मिलनसार, मैं बहुत ज़्यादा एब्जेक्ट से मुराद यहाँ पर होते हैं कि एब्जेक्ट से मुराद यहाँ पर आप ये समझ लें कि लाइक मिलनसार कह लें आप इसको, या मेहर काइंड कह लें आप, ठीक है। स्लेव या खादिम, ग़ुलाम हूँ मैं आपका। He raises her hand to his lips, kisses it and then walks to the door which is opened for him by the valets. He goes out. वो अपना हाथ उठाता है, उसका हाथ उठाता है, अपने लबों पर रखता है, उसको बोसा देता है और चला जाता है, दरवाजे से बाहर निकल जाता है, और दरवाज़ा जो उसके लिए वैलेट से दरबार ने खोल कर रखा होता है वो बाहर निकल जाता है। काउंटेस नवाबजादी आफ्टर अ शॉर्ट साइलेंस, थोड़े से खामोशी के बाद कहती हैं स्ट्रेंज, सो वेरी स्ट्रेंज, अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। Albert, strange indeed mother, why should he object to dueling? What does he know of revenge? यकीनन अजीब बात है मदर, वो क्यों ड्यूल लड़ने के ख़िलाफ़ है, और वो बदले के बारे में क्या जानता है? Countess, I was not speaking of dueling or revenge. It was another thing which struck me as strange. Have you never observed, Albert, that in all his visits to our home, the Count of Monte Cristo has never once broken bread. Often as I have begged him to do so, he has never accepted refreshment of any kinds whatsoever. मैं ड्यूलिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मुकाबले के बारे में या बदले के बारे में, कुछ और चीज़ है जो मुझे अजीब लगती है।
क्या तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया एल्बर्ट, क्या तुमने कभी मुशाहिदा नहीं किया कि जब भी वो हमारे घर आए हैं, उन्होंने जब भी हमारे घर का सफ़र किया है, तो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने कभी हमारे घर की रोटी नहीं तोड़ी है। अक्सर मैंने उनसे दरख्वास्त की ऐसा करने की, लेकिन उन्होंने कभी किसी किस्म की रिफ़्रेशमेंट नहीं ली है, व्हाट्स एवर, जो भी हो जाए। एल्बर्ट, हु हैज़ बीन पेसिंग टू एंड फ्रो एंड हु नाउ स्टॉप्स शॉर्ट, जो इधर उधर मूव कर रहा था, फिर रहा था, रुक जाता है और कहता है, दैट इज़ इंडीड सिंगुलर नाउ दैट यू हैव मैंशनड इट। हाँ, यकीनन ऐसा होता है, और जैसे कि आपने मुझे बता दिया तो मैंने भी ऐसा नोटिस किया है। काउंटेस थॉटफुली सोचते हुए कहती हैं, इट इज़ एन अरब कस्टम, इट इज़ नॉट नेवर टू ईट फूड इन द हाउस ऑफ अ डेडली एनिमी। अरब के लोगों का रिवाज है कि वो कभी भी अपने जानी दुश्मन के घर से कोई भी खाना नहीं खाते। ये अरब के लोगों का कस्टम रिवाज है। एल्बर्ट, मदर, हु कैन यू मीन, इन व्हाट सेंस कुड द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बी लुक्ड अपॉन एज अवर डेडली एनिमी। मदर, आप किसको कहना चाह रही है, किस तरीके से आपको ऐसा लगता है कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हमारे जानी दुश्मन है, वो तो हमारे दोस्त हैं। काउंटेस, इन नो सेंस माई सन, अ मैन हु हैज़ शोन अस बोथ सो मैनी काइंडनेस एंड हु वंस एक्चुअली सेव्ड योर लाइफ एंड येट her silence remains unfinished, for the doors are opened once more and the Count of Morcerf appears. We take one look at him and we know by his pale face, by his thin compressed lips and his crafty expression that he is a villain. किसी तरीके से नहीं मेरे बेटे, वो शख्स जिसने हम दोनों पर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ की हैं और जिसने एक बार दफ़ा तुम्हारी जान भी बचाई है। जब आप मूवी देखेंगे तो फिर आपको पता लगेगा किस तरह से जान बचाई है। और फिर उनका लहजा, उनके जुमले अनफिनिश्ड रह जाते हैं, नामुकम्मल रह जाते हैं, उनके लबों पे ही मर जाते हैं, क्योंकि दरवाज़ा दोबारा खुलता है और काउंट ऑफ मोर्सरफ अंदर दाखिल होते हैं। हम एक नज़र उनकी तरफ देखते हैं और जान जाते हैं, उनका पीला चेहरा देखकर और उनके दबे हुए होंठ देखकर और उनके मक्काराना एक्सप्रेशन से, उनके एक्सप्रेशन से, तासुरात से, कि वो एक विलन है, नेगेटिव रोल है। जैसे हीरो एंटर हुआ था तो पता लग गया था, तो विलन भी एंटर होता तो पता लग जाता है फिल्म के अंदर। वैलेट अनाउंसिंग, पुकारता है, द काउंट ऑफ मोर्सरफ, मोर्सरफ के नवाब हाजिर हों। मोर्सरफ, अब मोर्सरफ आते हैं, विलन अब आगे। ये हस्बैंड है असल में किसका, काउंटेस ऑफ मोर्सरफ का, और एल्बर्ट का बाप है ये, जिसको डिस्ग्रेस किया गया, उसी के बारे में बात चली। सो माई डियर वाइफ, यू हैव हेard ऑफ इट, नो डाउट यू हैव heard ऑफ माई डिस्ग्रेस। तो मेरी प्यारी बीवी, तो मेरी प्यारी बेगम, तुमने यकीनन सुन लिया होगा, बिला शुबा तुमने मेरी बदनामी के बारे में सुन लिया होगा। काउंटेस कोल्डली, सर्द महरी के साथ कहते हैं, ऑल पेरिस हैज़ हेard ऑफ इट सर। जनाब पूरा पेरिस ये बात जानता है। मोर्सरफ, एंड सिंस वी वर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स बिफोर, आई टेक इट वी आर नॉट लाइकली टू बी बेटर फ्रेंड्स नाउ, बट टेल मी, हु इज़ द मैन हु इज़ जस्ट ड्राइविंग अवे इन हिज कैरेज? समवन हैज़ कॉल्ड हियर दिस इवनिंग। और जबकि हम पहले ही अच्छे दोस्त नहीं थे, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अब हम और बेहतर दोस्त आगे बन पाएंगे। अपनी बीवी से कहता है, मतलब इनके साथ में बनती नहीं है। लेकिन बताओ जरा वो कौन है जो अभी अभी अपने बग्गी में बैठ कर किया है? क्या शाम में भी कोई आया था? एल्बर्ट, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो थे जो भी गए। मोर्सरफ सार्केस्टिकली, तंज के साथ कहता है, आह द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, द फॉरेन काउंट हु हैज़ टेकन ऑल पेरिस बाय स्टॉर्म, द नोबल, द चार्मिंग, the obliging, and what did the count want with us? ये पुरस्कार अजनबी, एक बाहर कंट्री का ये काउंट है, नवाब है, जिसने पूरे पेरिस को अपने शिकंजे में ले लिया है। वो बड़ा शरीफ है, बड़ा चार्मिंग है, खूबसूरत है और बड़ा ऑब्लिगिंग है, मतलब बहुत बादब है। लेकिन काउंट क्यों आए थे मिलने के लिए हमसे? एल्बर्ट कहता है, ही कॉल्ड एज अ मैटर ऑफ कोर्टेसी फादर, आई वॉज ऑन हॉलीडे विथ हिम recently in Normandy and I was obliged to leave him hastily and return to Paris in order to see after your affairs. उसको बुलाया गया था, वो जो है वो अदब के वास्ते या कोर्टेसी के लिए, जस्ट हमसे मुलाकात के शरफ़ हासिल करने के लिए वो आया था फादर। मैं उसके साथ हॉलीडे में था नॉर्मेंडी में, और मुझे वहाँ से रुखसत होना पड़ा जल्दी में, तेज़ी में, हेस्टली तेज़ी में, और वापस पेरिस आना पड़ा, चूँकि मैं आपके मामलात को देखना चाह रहा था। मोर्सरफ स्माइलिंग बिटरली, मतलब वो मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे मामलात, माई अफेयर्स, यस मेरे मामलात, हाँ। एल्बर्ट, यस सर, एंड नाउ
इफ़ मॉन्सियर बुशम्प, हाँ जनाब, और अब अगर मॉन्सियर, मॉन्सियर मिस्टर को फ्रेंच में कहते हैं, मॉन्सियर बुशम्प ये बोलने वाला होता है कि बैलिन दरबार फिर चिल्लाता है, मॉन्सियर बुशम्प, मतलब बुशम्प जो इसका दोस्त है वो दाखिल हो रहा है अंदर। Beauchamp comes in hastily. He is evidently excited, and the disorder of his dress indicates that he has just returned from a journey. Albert and the Countess both come forward to greet him. He barely awaits the Countess' invitation to fling himself into a chair. Beauchamp तेजी से दाखिल होता है कमरे में। वो बज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है, और उसके बेतरतीबी उसकी कपड़े की ये बात बता रही होती है कि वो किसी सफ़र से आया है। एल्बर्ट और काउंटेस दोनों आगे बढ़ते हैं उसका इस्तकबाल करने के लिए। वो बिल्कुल वेट नहीं करता है काउंटेस की इस दावत का कि वो उसको बैठने के लिए कहे, बल्कि फ़ौरन से वो बैठ जाता है, थका हुआ होता है, बैठ जाता है चेयर में। बुशम्प ब्रेथिंग वायलेंटली, तेज़ तेज़ सांस ले रहा होता है, फुली हुई सांस होती, कहता है, पार्डन मी माई डियर काउंटेस एंड यू सर, एंड यू टू एल्बर्ट, फॉर द लास्ट आवर आई हैव बीन वेरी एक्टिव इन परस्यूइंग माई इंक्वायरीज। माफ़ करना मेरी प्यारी काउंटेस, और तुम, और आप भी सर काउंट ऑफ मोर्टसरेफ, और तुम भी एल्बर्ट, चूँकि पिछले घंटे मैं बहुत एक्टिव था, चाको चौबंद था अपने इंक्वायरीज का पीछा करने के लिए, अपनी तफ्तीश में। एल्बर्ट इम्पेशेंटली, बेसब्री से कहता है, क्विक सर, व्हाट यू हैव डिस्कवर्ड, आई नो दैट यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग, व्हाट इज़ इट, जल्दी कीजिए जनाब, क्या आपने दरियाफ्त किया है, मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या दरियाफ्त किया है, क्या है ये। Beauchamp, I have discovered the name of the man who was sent to telegraph to the papers and brought about your father's disgrace. मैंने दरियाफ्त कर लिया उस शख्स का नाम जिसने वो पैराग्राफ भेजे थे अखबारात में, और तुम्हारे बाप को जिसने रुस्वा किया। पर मोर्टसरेफ, माई डिसग्रेस, हु कॉज्ड इट, स्पीक सर। मोर्टसरेफ कहते हैं, ओह मेरी बदनामी, किसने किया ये, बताइए सर। Beauchamp, it is the same man Albert as who sent a witness to the chamber this evening in order to convince the deputies of your father's guilt. ये वही शख्स है एल्बर्ट जिसने एक गवाह भी भेजा था चेंबर ऑफ डिप्यूटीज़ में आज शाम, वो औरत जो आई थी, ताकि कन्विंस कर सके डिप्यूटीज़ को तुम्हारे बाप के कसूर के बारे में। उसका कसूर क्या है? एल्बर्ट, यस बट हु मैन, हु, हाँ लेकिन वो कौन शख्स है, कौन है वो? Beauchamp, द नेम विल सरप्राइज यू, मैं नाम बताऊंगा और तुम हैरत में आ जाओगे। एल्बर्ट, फॉर हेवन सेक मैन स्पेयर अस द टॉर्चर ऑफ, खुदा के लिए हमें और मजीद अजियत में मत डालो, नाम बताओ। Beauchamp, it is a man whose name would not, I believe, have occurred to you. You are prepared to hear it very well. The man who betrayed your father Albert is your own close friend, the Count of Monte Cristo. ये वो शख्स है जिसका नाम मुझे यकीन है तुम्हारे जहन में आया होगा, और तुम तैयार भी होगे उसको सुनने के लिए बहुत अच्छे से। वो शख्स जिसने तुम्हारे बाप को धोखा दिया एल्बर्ट, वो तुम्हारा अपना करीबी दोस्त मॉन्टे क्रिस्टो का नवाब है। द काउंटेस utters a shriek and sinks into a chair. Albert is pale and still. Mortserf stares unbelieving. नवाबजादी की एक चीख की आवाज़ निकलती है और वो बैठ जाती है सोफे में, चेयर में, कुर्सी में। एल्बर्ट पीला पड़ जाता है, बेहसुरकत खड़ा होता है। मोर्टसरेफ घूर रहा होता है बिना यकीन के कि ये कैसे हो गया, ये तो इसको तुम्हें जानता भी नहीं, ये कैसे ऐसा कर सकता है, ये तुम्हारा दोस्त है। एल्बर्ट वेरी क्वाइटली, खामोशी से, आर यू श्योर Beauchamp, क्या तुम्हें पक्का है कि Beauchamp के वही मतलब है? मोर्टसरेफ, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो माई एनिमी, आई हैव ऑलवेज मिसट्रस्टेड हिम एंड आई एम राइट। मोर्टसरेफ कहता है, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो मेरा दुश्मन, मैं हमेशा उस पर कभी भरोसा नहीं करता था और मैं अब सही था कि वो यकीनन दुश्मन है हमारा। काउंटेस रेजिंग हर हैंड, अपना हाथ उठाते हुए, बट वाई, व्हाट मोटिव, व्हाट पर्पस, व्हाट, लेकिन क्यों, क्या मकसद था, क्या काम था, किस वजह से उसने ऐसा किया, क्यों? एल्बर्ट स्टिल वेरी क्वाइटली, अब भी बहुत खामोश था। Beauchamp, यू आर क्वाइट श्योर ऑफ दिस? Beauchamp, क्या वो तुम्हें ये बिल्कुल यकीन है इस पर? Beauchamp, आई एम परफेक्टली श्योर, आई प्रूव्स व्हिच नो मैन कैन डाउट, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इज योर मैन। मुझे बिल्कुल यकीन है, मेरे पास प्रूफ्स हैं, मेरे पास शवाहिदात हैं, मेरे पास सबूत हैं जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता कि मॉन्टे क्रिस्टो का नवाब भी तुम्हारा शख्स है जिसने तुम्हारे बाप को रुस्वा किया। काउंटेस प्राउडली, फ़ख्र से कहती है, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इज़ आवर फ्रेंड, ही हैज़ हेल्प्ड अस इन मैनी वेज एंड ही हैज़ सेव्ड माय सन फ्रॉम डेथ। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत जगहों पर हमारी मदद की है और उन्होंने मेरे बेटे को भी बचाया है मौत से। Beauchamp,
फर्मली कहता है, मतलब मजबूती के साथ कहता है, नेवरदीलेस इट इज़ ही हु हैज़ गॉन अबाउट टू ब्रिंग डिस्ग्रेस अपॉन योर फैमिली। जो भी हो, यही वो शख्स है जिसने तुम्हारे ख़ानदान को बदनाम किया है। एल्बर्ट, बुशम विल यू बी माई सेकेंड? बुशम, क्या तुम मेरे सेकेंड बनोगे? बुशम, योर सेकेंड माई डियर एल्बर्ट, यू डू नॉट मीन टू कैरी मैटर सो फॉर। बुशम कहता है, तुम्हारा सेकंड बनूंगा? मेरे प्यारे एल्बर्ट, तुम ये तो नहीं चाहते इस मामले को तुम और ज़्यादा आगे लेकर जाओ, लड़ाई फट्टे तक लेकर जाओ इस मामले को। एल्बर्ट, आई मीन टू गो टू द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो विदाउट डिले लेट इन दिस इवनिंग एज इट इज़। आई मीन टू थ्रो माई ग्लव इन हिज फेस। आई मीन टू गिव हिम चॉइस ऑफ weapons, and if he choose swords, he is undoubtedly will, for he is an expert swordsman. I mean that at dawn tomorrow the point of my sword shall pierce him through the heart. मैं चाहता हूँ कि मैं काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के घर जाऊँ बिना किसी ताख़ीर के आज शाम, और आई मीन टू थ्रो माई ग्लव इन हिज फेस। MCQs में भी आया था ये कि आई मीन टू, इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं दस्ताना उसके मुंह पे फेंकूंगा, उसका मतलब कि मैं चैलेंज करूँगा उसको लेकर डेविल की। मैं उसको चॉइस ऑफ वेपन्स दूंगा, मतलब मैं उसको दूंगा कि वो कोई भी वेपन चाहे, कोई भी हथियार चाहे, वो उसको चुन सकता है। और अगर वो तलवार चुनेगा तो वो बिलाशुबा वो एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है, चूँकि वो वो तलवार चुनेगा यकीनन, बिलाशुबा वो चुनेगा चूँकि वो एक बहुत अच्छा जो है वो तलवारबाज है। और मैं आई मीन दैट एट डाउन टुमारो, और मैं कहना चाहता हूँ कि कल सुबह मेरी तलवार उसके दिल के आर पार हो जाएगी, मैं उसको मार दूंगा काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो को। मॉर्सर्फ कहता है, इट इज़ वेल सेड माई सन, नथिंग लेस विल सेटिस्फाई मी और द ऑनर ऑफ द हाउस ऑफ मॉर्सर्फ। बहुत अच्छा कहा मेरे बेटे, इसके अलावा कोई भी चीज़ मॉर्सर्फ के घर ख़ानदान की इज़्ज़त को बहाल नहीं कर सकती, उसको मुतमईन नहीं कर सकती। कॉन्टेस्ट, बट एल्बर्ट, नवाबजादी कहती, लेकिन एल्बर्ट, मैडम आई कैन नॉट स्टे टू आर्ग्यू, आई गो टू रिसीव एन अपॉलॉजी और टू इशू अ चैलेंज, आई हैव मच वर्क टू डू, कम बुशम। एल्बर्ट कहता है, मैडम मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, तो अपनी मदर से कहता है। तो ये भी एक आयत है, ये डायलॉग किसने कहा है MCQs में? तो ये डायलॉग एल्बर्ट ने कहा है, मैडम मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा, आई गॉट टू रिसीव एन अपॉलॉजी और टू इशू अ चैलेंज, मैं जाऊंगा या तो वो मुझे माफ़, या तो वो अपॉलॉजी दे दे, मुझे माजरतनामा दे दे, माफ़ी मांग ले मुझसे, या फिर मैं उसको चैलेंज एक करूँगा। मुझे बहुत काम करना है, आओ बुशम। एल्बर्ट marches from the room. Busham gazes after him for a moment, then shrugs his shoulders, bows to the countess, and the count in turn and follows Albert. एल्बर्ट कमरे से बाहर निकल जाता है, बुशम जो है वो उसको देखते हुए उसके पीछे जाता है एक लम्हे बाद, उसके बाद अपने कंधे उचकाता है और वो काउंटेस की तरफ जो है वो बो करता है, झुकता है और काउंट की तरफ झुकता है और एल्बर्ट के पीछे पीछे निकल जाता है। काउंटेस टू मॉर्सर्फ आफ्टर अ साइलेंस, मॉर्सर्फ से कहती है अपने शौहर से थोड़ी खामोशी के बाद, आर यू अवेयर माई डियर हस्बैंड दैट दैट इज़ एन ओल्ड अरब कस्टम नेवर टू ब्रेक ब्रेड इन द हाउस ऑफ एनिमी? क्या तुम इस बात से बाखबर हो मेरे प्यारे हस्बैंड कि एक पुराना अरब का रिवाज है कि वो कभी भी अपने दुश्मन के घर से रोटी करने वाला नहीं तोड़ते? मॉर्सर्फ, आई डो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे नहीं पता। कॉन्टेस्ट, सिंपली दिस दैट एट सम टाइम इन योर लाइफ यू मस्ट हैव mortally offended the Count of Monte Cristo। मैं ये कहना चाहती हूँ ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा किया होगा कि तुमने काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो को ऑफेंड किया होगा, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया होगा, उसको तंग किया होगा बहुत ज़्यादा, तभी वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है आज। शी गोज़ आउट लिविंग हर हस्बैंड स्टेयरिंग, वो बाहर निकल जाती है कमरे से जबकि उसके शौहर उसे घूरता रहता है, उसको नहीं समझ में आता कि उसने क्या कह दिया। सो दिस इज़ द सीन नंबर 1। Now moving ahead towards scene number 2, the second scene। और ये second scene जो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो के घर पे, an apartment in the house of the Count of Monte Cristo in the Champs-Élysées। The count is seated in the center of the room. There is a pistol in his hand and there are more pistols beside him. From time to time he turns sideways to fire it at an unseen target. Occasionally he reloads a pistol. By side stands his friend Morel, watching each shot as it goes to its mark.
शॉन्ज़ेलीज़े, पेरिस में शॉन्ज़ेलीज़े में मौजूद है मॉन्टे क्रिस्टो का महल, उसका घर, और काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो कमरे के बीचों बीच बैठा है सोफे पर। एक पिस्टल है उसके हाथ में और दूसरी और पिस्टल उसके साथ सराहने रखे हैं। थोड़ी देर के बाद वो साइड की तरफ मुड़ता है और वहाँ पर एक टारगेट होता है, और बिना देखे उस टारगेट पर एक पिस्टल को रिलोड करता है और फायर करता है। उसके साथ खड़ा है उसका दोस्त मोरेल, जो हर एक गोली को देखता है जब वो गोली जाकर बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर बैठती है। मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, आई हैव सेंट फॉर यू माई डियर मोरेल बिकॉज आई नीड योर हेल्प इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। मैंने तुम्हें बुलाया है मेरे प्यारे मोरेल, चूँकि मुझे एक बहुत अहम मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। मोरेल इसका दोस्त है, जैसे एल्बर्ट का दोस्त बुशम है। मोरेल लाफिंग, हंसते हुए, What that matter is, my dear Count, I indeed hardly inquire. Your present occupation makes it all too clear. You intend to fight a duel, and you are going to ask me to assist you as your second. Is that not so? हंसते हुए कहता है, क्या मामला है मेरे प्यारे काउंट, मुझे ज़रूरत नहीं है मैं बहुत ज़्यादा तफ्तीश करूं। अभी जो आप कर रहे हैं इससे बहुत सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आप चाहते हैं कि आप एक ड्यूल लड़ें, और आप चाहते हैं कि मैं ड्यूल में आपका सेकंड बन जाऊं, ऐसा ही है? मॉन्टे क्रिस्टो फायरिंग, गोली चलाते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही गैस किया मोरेल। मे आई नो हु योर अपोनेंट इज टू बी, मैं जानना चाहता हूँ आपके खिलाफ कौन खड़ा है। मोरेल, सर्टेनली इट इज़ एल्बर्ट द सन ऑफ काउंट ऑफ मॉर्सेफ। यकीनन एल्बर्ट है मेरे खिलाफ, जो बेटा है काउंट ऑफ मॉर्सेफ का। मोरेल, इंडीड वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, इन व्हाट वे हैव यू ऑफेंडेड हिम। यकीनन तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है वो तो, लेकिन किस तरह से तुमने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने ड्यूल के चैलेंज कर दिया तुम्हें? मॉन्टे क्रिस्टो, आई मोरेल, आई हैव डन नथिंग। हियर ही केम हाफ एन आवर अगो विथ हिज फ्रेंड बुशम एंड चैलेंज मी टू फाइट अ ड्यूल। मैं मोरेल, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आया यहाँ पर 1 घंटा पहले अपने दोस्त बुशम के साथ और मुझे एक चैलेंज किया कि मैं ड्यूल लड़ूँ उसके साथ। मोरेल, एंड व्हाट वाज योर आंसर, और तुमने क्या जवाब दिया? मॉन्टे क्रिस्टो, ओह आई एग्रीड विदाउट हेजिटेशन। व्हाट इज़ मोर, I allowed him choice of weapons. He chose pistols, and we meet tomorrow morning in the Bois de Vincennes. ओह, मैं बिना किसी हेजिटेशन के, तजब्जुब के मैंने हामी भर ली, ठीक है ड्यूल लड़ेंगे, और क्या। मैंने उसे अलाउ की इजाज़त दी कि वो खुद चुन ले कोई हथियार जो चाहे। उसने पिस्टल चुन लिया, पिस्टल से लड़ने का चुना कि पिस्टल से ड्यूल लड़ेंगे, और हम मिलेंगे कल सुबह बॉयज़ डे विंसेनेस। बॉयज़ डे विंसेनेस जो है वो जंगल एक है पेरिस के अंदर जहाँ पर ड्यूल लड़ना है सुबह मॉर्निंग टाइम में। मोरेल कहता है, एंड व्हाट विल यू डू विथ हिम, और तुम क्या करोगे उसके साथ सुबह? मॉन्टे क्रिस्टो, व्हाट शैल आई डू विथ एल्बर्ट, आई शैल किल हिम बिफोर 10 o'clock टुमारो मॉर्निंग। ही फायर्स एट द टारगेट। गोली चलाते हुए करता है ना, गोली चलाते टारगेट की तरफ, कहता है, मैं क्या करूँगा एल्बर्ट के साथ, मैं उसको मार दूंगा 10 बजे से पहले सुबह। ये ड्यूल की चैलेंज किया उसने मुझे। मोरेल, आई सपोज देयर इज सम कॉज फॉर द क्वेरल बिटवीन यू। मुझे लगता है कोई तो मामला होगा आप दोनों के बीच में, तभी झगड़ा हो रहा है। मॉन्टे क्रिस्टो, कॉज, I hardly know, but the fact is, Morel, that Albert is upset by the disgrace which has fallen upon his father. मकसद, सबब मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है मोरेल के एल्बर्ट परेशान है, चूँकि जो उसके बाप की बदनामी हुई है उसकी वजह से वो अपसेट है, तभी उसने ड्यूल का चैलेंज किया है मुझे। मोरेल, हैड यू एनी हैंड इन इट, क्या तुम्हारा कोई हाथ है उसके बाप को बदनाम करने में? मॉन्टे क्रिस्टो, certainly it was I who inserted the newspaper the paragraph which led to the Count of Morcerf's ruin. It was I who sent to the Chamber of Deputies this evening a witness who furnished proof to it of his guilt. यकीनन ये मैं था जिसने अखबारात के अंदर वो ख़बर शाया की थी जिससे काउंट ऑफ मॉर्सेफ तबाह हो गया, और ये मैं था जिसने चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ में शाम को एक विटनेस भेजा था, एक गवाह भेजा था, जिसकी वजह से जो कि प्रूफ्स थे, जो कि चलो समझ लो कि प्रूफ्स थे, एविडेंस, शवाहिदात थे उसकी कसूर के लिए कि वो गिल्टी है। मोरेल कहते हैं, एंड येट एल्बर्ट इज योर फ्रेंड माय डियर मॉन्टे क्रिस्टो, व्हाट कैन योर मोटिव बी। और वैसे एल्बर्ट तो तुम्हारा दोस्त है मेरे प्यारे मॉन्टे क्रिस्टो, तुम्हारा मकसद क्या है? मॉन्टे क्रिस्टो, माय मोटिव, मेरा मकसद। ही फायर्स एट द टारगेट एंड एट द सेम मोमेंट हिज कोर्सिकन स्टीवर्ड बर्टूशियो कम्स इन। वो टारगेट की तरफ फायर करता है, उसी लम्हे उसका मुलाजिम बर्टूशियो वो दाखिल होता है। बर्टूशियो कहता है मॉन्टे क्रिस्टो से, पार्डन मी सर, देयर इज़ अ लेडी टू सी यू। माफ़ कीजिएगा सर, एक खातून आपसे मिलना चाहती हैं।
मोंटे क्रिस्टो, व्हाट लेडी बर्टूशियो, कौन खातून मिलना चाहती हैं बर्टूशियो? बर्टूशियो कहता है, शी वियर्स अ व्हील ओवर हर फेस सर एंड आई डो नॉट नो हर नेम। उसने अपने चेहरे पर एक नकाब किया है, मैं उसका नाम नहीं जानता, कौन है वो? बोरेल राइजिंग खड़े होते कहता है, वेल काउंट I will go about this business of the duel. Tomorrow morning, you say, in the Bois de Vincennes, I take it that Beauchamp will act as Albert II. I will call his house immediately and will return to you when all is settled. ठीक है काउंट, मैं इस ड्यूल के मामलात को संभाल लेता हूँ। कल सुबह तुम कहते हो ना बॉयस डे विंसेनेस में ड्यूल लड़ा जाएगा, और मुझे ये भी लगता है कि बुशम्प एल्बर्ट का सेकंड बनेगा। तो मैं उसके घर जाऊंगा फ़ौरन से और वापस आऊँगा जब सब कुछ मैं तय कर दूंगा ड्यूल के मामला। ही गोज़ आउट एज ही पासिस थ्रू द डोर हु हैज़ बीन अशर्ड इन एज ही पासिस थ्रू द डोर वे ही गिव्स अ क्यूरियस ग्लैंस एट द व्हील लेडी हु हैज़ बीन अशर्ड इन। द लेडी वेट्स until Bertuccio has also gone and has closed the door after him, and then she throws aside the wheel. It is a countess of Morcerf. वो बाहर निकल जाता है और जब वो दरवाजे से गुजरता है तो वो एक तजस्सुस के साथ देखता है उस नकाब वाली खातून को जो अंदर आई हैं। वो खातून वेट करती हैं कि बर्टूशियो भी जब चला जाता है उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देती है अंदर आने के बाद और अपनी नकाब उतार देती हैं। और वो कौन होती हैं? द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, मॉर्सेफ की नवाबजादी, एल्बर्ट की माँ काउंटेस। कमिंग फॉरवर्ड इन अ बेसीचिंग मैनर, तेजी से भागते हुए आगे बढ़ती हैं। एडमंड डांटेस, डू नॉट किल माई सन। एडमंड डांटेस, मेरे बेटे को मत मारो। अभी एडमंड डांटेस इसका रियल नेम है, ये कोई नहीं जानता पेरिस के अंदर। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का रियल नेम है ये। मोंटे क्रिस्टो स्टार्टिंग चौंक जाते हैं, हाउ एडमंड डांटेस, कैसे एडमंड डांटेस, तुम ये नाम कैसे जानती हो मेरा? काउंटेस, एडमंड डांटेस, डू यू थिंक आई डू नॉट नो यू? Do you think I have not known since you arrived in Paris? Do you think that I have not been long aware that the name of the Count of Monte Cristo cloaks the person of one to whom I was formerly betrothed? Edmond Dantes, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम नहीं सोचते कि मैं तब से तुम्हें जानती हूँ जब से तुम पेरिस आए हो? तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें उस वक्त से जान रही हूँ जब से मुझे पता लगा कि द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का लुबादा उड़े हुए है वो शख्स जिसके साथ कभी मेरी मंगनी हुई थी, जिसके साथ कभी मेरी शादी होने वाली थी। मतलब कहते हैं काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ के वो इनकी फॉर्मर फियोंसे थी, मंगेतर थी, वो शादी होने वाली थी उनसे। मोंटे क्रिस्टो रिकवरिंग हिमसेल्फ, अपने जज्बात पे काबू पाते हुए कहते हैं, वेल मैडम यू हैव फाउंड मी आउट, व्हाट इज़ योर बिजनेस विथ मी? बहरहाल मैडम आपने ढूंढ निकाला मुझे, आपके साथ क्या मामला हैं या मेरे पास क्यों आई हैं आप? काउंटेस फ्रेमली मजबूती से कहती हैं, एडमंड आई नो एवरीथिंग दैट हैड पास बिटवीन यू एंड माई सन, फॉर द सेक ऑफ आवर फैमिली नेम ही हैज़ चैलेंज यू एंड टुमारो मॉर्निंग ही विल फाइट विथ यू, इज दैट नॉट सो? एडमंड मैं सब जानती हूँ जो तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में हुआ है, और अपनी फैमिली की इज्जत की खातिर उसने तुम्हें चैलेंज भी किया है ड्यूल की, और कल सुबह तुम ऐसे ड्यूल लड़ोगे क्या? ऐसा ही है? मोंटे क्रिस्टो, ही हैज़ चैलेंज मी मैडम, यस, एंड टुमारो मॉर्निंग आई शैल किल हिम। उसने मुझे चैलेंज किया मैडम, और कल सुबह मैं उसे जान से मार दूंगा तुम्हारे बेटे को। द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ शडर्स, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ जो है वो चौंक जाती हैं, हिलती हैं। आई डो नॉट सी हाउ आई कैन हेल्प किलिंग हिम, माई पिस्टल यू सी नेवर मिसेज इट सेम, ही टर्न्स एंड फायर्स एट द टारगेट। मुझे नहीं लगता कि मुझे मारने में उसे मुश्किल पेश आएगी, मेरे पिस्टल तुम जानती हो कभी नहीं चूकता मेरा निशाना। और वो क्या करता है, वो मुड़ता है और तुम्हारे टारगेट में गोली मारता है, और वो बिल्कुल गोली टारगेट के बीच में जाकर लगता है। काउंटेस कमिंग फॉरवर्ड सडनली एंड नीलिंग बिफोर हिम, अचानक से उसके सामने आती है, उसके घुटने के बल बैठ जाती है उसके सामने घुटनों पर। एडमंड देयर वाज अ टाइम more than 20 years ago when you and I were to be married. I come to implore you, if you still recall those happy days, to spare the life of a mere boy who has done you no wrong. एडमंड, एक वक्त था 20 साल पहले कि जब तुम और मैं हमारी शादी होने वाली थी, और मैं तुम्हारे पास आई हूँ इल्तिजा करने के लिए। अगर तुम अब भी उन पुराने लम्हात को याद कर सकते हो तो प्लीज़ उन लम्हात को याद करके उस एक लड़के की ज़िंदगी को बख्श दो जिसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया।
मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, मैडम आई हैव साउट नो क्वारल विथ योर सन, इट इज़ ही हु हैड साउट अ क्वारल विथ मी। मैडम मैं आपके बेटे के साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, वो लड़ाई करना चाहता है मेरे साथ। ड्यूल की चैलेंज उसने किया मुझे आकर, मैं थोड़ी ना उसके घर किया था चैलेंज करने के लिए। कॉन्टेस्ट, एडमोंड फॉर हेवंस सेक हियर मी, इट इज़ यू हु प्रोवोक्ड अ क्वारल बाय ब्रिंगिंग डिस्ग्रेस अपॉन अवर फैमिली, व्हाई शुड यू डू सच अ थिंग, आई आस्क यू व्हाई। एडमंड खुदा के वास्ते सुनो मुझे, ये तुम हो जिसने उकसाया है उसे कि लड़े तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने रुसवा किया हमारे ख़ानदान को। क्यों तुमने ऐसा काम किया, बताओ तुमने क्यों ऐसा किया। मॉन्टे क्रिस्टो, why should I do such a thing, madam? I beg of you to rise and seat yourself quietly in this chair. I will then answer your question by telling you a story. मैंने ऐसा क्यों किया मैडम, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ आप उठें और बैठें आराम से, खामोशी से बैठें इस चेयर में, तब मैं जवाब दूंगा, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। The Countess of Morcerf does as she is asked. She looks wondering at Monte Cristo, who walks to and fro in much agitation as he speaks. तो काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ बैठ जाती हैं कुर्सी पे और वो देख रही होती है हैरानगी के साथ, किसको भाई, तो वो देखती हैं हैरानगी के साथ मॉन्टे क्रिस्टो को, जो मॉन्टे क्रिस्टो जो टू एंड फ्रो इधर उधर चल रहा है एजिटेशन में, एजिटेशन से मुराद के बेचैनी में इधर उधर टहल रहा है। फिर वो कहता है, नाउ लिसन मैडम एंड मार्क well what I am going to say. Many years ago, indeed more than 20 years ago, there returned to his home in Marseille a young sailor who had been on a long voyage. He was happy for he had hopes of being married shortly to a beautiful Catalan girl. The Countess of Morcerf raises her eyes. अच्छा, पेपर में एक सवाल आता है कि what is the past story of Count of Monte Cristo, कि Count of Monte Cristo की पुरानी कहानी क्या थी। तो वो ये बता रहे कि क्या हुआ था पहले और क्यों उसने ये सब किया, तो अब कहानी क्लियर हो जाएगी आपको। सुने अब मैडम और याद रखें जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। बहुत साल पहले, 20 साल पहले लौटा था अपने घर मार्सेल। मार्सेल इज़ एक्चुअली अ सिटी ऑफ स्पेन, कोस्टल सिटी ऑफ स्पेन। वो मार्सेल में लौटा था एक जवान मल्लाह, कश्ती चलाने वाला। एक लंबे समुद्री सफ़र के बाद वो लौटा। वो खुश था क्योंकि उसको उम्मीद थी वो शादी करेगा एक बहुत खूबसूरत कैटलन गर्ल, स्पेनिश गर्ल से। काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ ने उसकी आंखें उठाकर देखती है उसकी तरफ। द नेम ऑफ दैट यंग गर्ल, एज यू नो वेल मैडम, वॉज मर्सिडीज़। और वो जवान लड़की आप जानती हैं अच्छे से मैडम, वो मर्सिडीज़ हैं। मर्सिडीज़ वही मतलब खातून जो हैं। बट देयर वॉज ऑल्सो इन दैट सिटी अनदर यंग मैन, a fisherman who was a villain. The Countess of Morcerf looks astonished. लेकिन एक और शख्स था उस शहर में, मार्सेल में, एक जवान शख्स, एक मछेरा, जो क्या था, एक विलन था। अब काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ हैरान हो जाती हैं ये सुनकर। The villain resolved to win Mercedes from the young sailor, and with his help of conspirators, he hatched a plot, the most devilish plot that has ever been hatched against mortal man. He proved false evidence to show that young sailor was a spy, an agent of the exiled Bonaparte. The sailor was tried in court, found guilty of spying, and condemned to pass the rest of his life in an underground dungeon. वो विलन, वो चाहता था वो मर्सिडीज़ को छीन ले उस सेलर से, और जाल बनाने वाले कॉन्स्पायरेटर्स की मदद के साथ उसने एक मंसूबा बनाया, एक सबसे ज़्यादा शैतानी मंसूबा जो किसी इंसान के ख़िलाफ़ बनाया जा सकता था। उसने झूठे गवाहों से ये साबित किया कि वो जो सेलर है वो एक जासूस है, एक एजेंट है, एग्जाइल्ड नेपोलियन बोनापार्ट का, जो एक फ्रेंच एम्पायर था जो उस वक्त जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा था। तो वो एग्जाइल्ड बोनापार्टे का एक स्पाई है। उस सेलर को आखिरकार कोर्ट में ले जाया गया और वहाँ पर उस पर इल्ज़ाम साबित हो गया जासूस होने का, और उसे सज़ा दी गई कि वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेगा एक ज़ेर ज़मीन काल कोठरी में, अंडरग्राउंड डंजन में। ठीक है, मूवी में जब देखेंगे ना तो उसमें शेट्यू डी एफ नाम है उस अंडरग्राउंड डंजन का, जहाँ पर उसको सज़ा दी गई थी। काउंटेस इज राइजिंग डिस्ट्रैक्टेड, खड़ी हो जाती हैं। एडमंड, आई इम्प्लोर यू टू बिलीव दैट ऑफ दिस डेविलिश प्लॉट आई न्यू नथिंग वॉट एवर। एडमंड, मैं इल्तिजा करती हूँ तो मेरे यकीन करो, मैं इस शैतानी मंसूबे के बारे में कुछ नहीं जानती थी, जो भी हो। मॉन्टे क्रिस्टो, यू मैडम, वाई शुड यू हैव डन। आप मैडम, आपने ऐसा क्यों किया। काउंटेस,
Edmond, why will you persist in this play acting? You know well that you are the sailor who was tried and cast into prison. You know that I am that Mercedes whom you were to have married, and you know. Edmond, तुम क्यों ये ड्रामेबाजी बरकरार रखना चाहते हो? तुम जानते हो अच्छे से कि वो सेलर तुम थे जिसको एक जेल में फेंकवा दिया गया। तुम जानते हो मैं मर्सिडीज हूँ जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, और तुम जानते हो, मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, आई नो दैट योर हस्बैंड इज दैट विलन हु एक्यूज्ड मी रॉन्गफुली एंड कॉस्ट मी टू पास 14 years ऑफ माई लाइफ इन अ डंजन। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शौहर वो विलन है जिसने गलत तरह से इल्ज़ाम साबित किया मेरे ख़िलाफ़, और 14 साल मुझे काल कोठरी के अंदर रहना पड़ा तुम्हारे शौहर की वजह से। काउंटेस कहते हैं एडमंड आई एडमंड मैं मॉन्टे क्रिस्टो कहते हैं मैडम 14 years is a large slice from a man's life. There was time enough for me to plan my revenge when I should escape from the dungeon. At last chance favored me. I escaped from prison. I traveled and flourished and I have grown rich since then. And you? मैडम 14 साल एक बड़ा वक्त होता है इंसान की ज़िंदगी का, एक वक्त, और वो वक्त काफ़ी था मेरे लिए कि मैं पूरी प्लानिंग करता अपनी इस बदले की कि किस तरह से मैं बाहर निकलूँगा इस डंजन से, काल कोठरी से। आखिरकार मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बाहर फ़रार हो गया उस जेल से। अच्छा, कैसे फ़रार हुआ जेल से ये पूरी मूवी के अंदर देखना पड़ेगा, इस प्ले के अंदर ये नहीं बताया जा रहा वो कैसे जेल से फ़रार हुए। मैं सफ़र किया और मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया तब से, और तुम मतलब अभी अमीर भी कैसे बना ये भी मूवी देखेंगे तो पता लगेगा किस तरह से वो अमीर बना था, इस पार्टी का खजाना इसके हाथ लगा था, वो सब अभी नहीं बता रहा मैं। काउंटेस इन अ लो वॉइस, धीमे लहजे में कहती हैं, आई मैरिड हिम द विलन फर्नांड मोंडिगो, बट एडमोंड आई स्वेयर टू यू दैट आई न्यू नथिंग ऑफ हिज विलेनी एंड ऑल मैन एश्योर्ड मी दैट यू वर डेड। In a lower voice still, I was soon to find out how mean and heartless he was. मैंने उससे शादी की, उस विलन फर्नांड मोंडिगो से, लेकिन एडमंड मैं कसम खाकर कहती हूँ मुझे कुछ नहीं पता था उसकी बुराई के बारे में, और हर इंसान ने मुझे ये बताया कि तुम मर चुके हो, तो मैंने उससे शादी कर ली। और धीमे लहजे में कहती है, और जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कितना मतलबी और कितना बेदिल शख्स है जिससे मैंने शादी की। मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, कैन यू देन ब्लेम मी फॉर परसुइंग योर हस्बैंड एज आई हैव डन? कैन यू ब्लेम मी फॉर हैविंग ferreted out his secrets till I discovered that it was he, not I, who was traitor to his country? क्या अब भी आप मुझे कसूरवार ठहराएंगी जो कुछ मैंने अपने हस्बैंड के साथ किया उस पर? क्या अब भी आप मुझे ब्लेम करेंगी कि मैंने उसके राज फाश कर दिए, जो मुझे पता लगा उसके बारे में कि मैं नहीं बल्कि वो असल में एक दुश्मन गद्दार था, गद्दार है फ्रांस का। उसने सच में ब्राइब लिया, उसने सच में फोर्ट्रेस ऑफ इरेना को टर्किश फौजों के हाथों सरेंडर किया। मैंने तो सच्ची बात बताई है, उसने तो झूठे बात बोनापार्टे का स्पाई, नेपोलियन बोनापार्ट का स्पाई बताकर मुझे जेल में पिकवा दिया। तो मैंने तो, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं थोड़ी ना गलत कर रहा हूँ। काउंटेस प्राउडली फ़ख्र से कहती है, नो एडमंड, I cannot blame you if you seek a worse revenge, a far worse vengeance for 14 years of wrongful imprisonment. But why must your vengeance fall on my son as well as on my husband? My son has never done you wrong, Edmund. He loves and admires you. You have saved his life once. Why did you save it then if you are resolved to take it now? नहीं, फ़ख्र से कहते नहीं एडमंड, मैं तुम्हें नहीं कसूरवार ठहराती हूँ। अगर तुम एक बदतर बदला लेते हो, एक बहुत बदतर बदला लेते हो, चूँकि 14 साल तक तुम्हें गलत जेल में रखा गया, लेकिन क्यों तुम्हारी ये बदला मेरे बेटे पर आ रहा है और मेरे हस्बैंड पर आ रहा है? मेरा बेटा, उसने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मतलब मेरे बेटे के साथ साथ, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरे बेटे पर क्यों बदला आ रहा है? मेरे हस्बैंड तो चलो मुस्तहिक है, लेकिन मेरे बेटे के साथ क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? उसने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी तारीफ़ करता है, तुमने उसकी जान भी बचाई एक दफ़ा, तो तुमने क्यों बचाई थी उसकी जान? अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो वो उसके करीब आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। एडमंड, इट इज़ मोर देन 20 years since that young sailor loved the Catalan girl. I cannot expect to move your heart now, but will you not, remembering the past, listen to the entreaties of one who never knowingly wronged you?
and who has never ceased to admire and respect you. एडमोंड 20 साल हो गए जो जवान सेलर मोहब्बत करता था उस कैटलन गर्ल से। अब मैं यही उम्मीद नहीं कर सकती कि तुम्हारा दिल दोबारा मेरी तरफ आ जाए, लेकिन क्या तुम अपने माजी को याद करके, क्या वो तुम्हारे वक्तों को याद करके, क्या तुम ये बात नहीं जानते उस शख्स को जिसने कभी तुम्हारे से गलत नहीं किया, जिसने कभी तुम्हें तारीफ़ करना तुम्हें नहीं छोड़ा, ना तुम्हारी रिस्पेक्ट करना उसने छोड़ी। Monte Cristo is much moved. He withdraws gently from the countess of Morcerf, sits down and buries his face in his hand. Monte Cristo जज्बात में आ जाता है, वो दूर हटता है कि नवाबजादी से मॉर्सरेफ की, वो बैठ जाता है और अपना हाथ अपने चेहरे को छुपा लेता है अपने हाथों से। मॉन्टे क्रिस्टो कहता है आखिरकार, What do you ask for me? Your son's life? Very well, he shall live. तुम क्या चाहती हो मुझसे? तो अपने बेटे की ज़िंदगी, ठीक है, वो ज़िंदा रहेगा, हमारा बेटा ज़िंदा रहेगा। Countess seizing the count's hand and raising it to lips. पकड़ती है काउंट का हाथ और अपने लबों पर लेकर जाती है। Oh, thank you Edmund. You are now the man whom I have never ceased to regard as noble. शुक्रिया एडमंड, तुम वो शख्स हो यकीनन जिसको मैं हमेशा से शरीफ ही समझती हूँ और तुमने आज भी शराफत वाला काम किया है। मॉन्टे क्रिस्टो, so much the better that you should acknowledge it, for I shall not have much longer to be thought noble by you. बहुत बेहतर होगा कि आप मुझे ऐसे समझते रहें, चूँकि आगे जाकर मज़ीद आप मुझे शरीफ नहीं समझ सकेंगी। कॉन्टेस इट्स इन रिन्यूड टेरर, दोबारा से वो दहशत में आती हैं। व्हाट डू यू मीन एडमंड, तुम क्या कहना चाहते हो एडमंड? मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, आई मीन दैट सिंस यू कमांड मी टू डू सो मर्सिडीज आई मस्ट डाई। मैं कहने चाहता हूँ कि जो आपने हुक्म दिया मुझे करने का मर्सिडीज़, मुझे मरना पड़ेगा उसके लिए। काउंटेस, डाई एडमंड, हु सेड एनीथिंग ऑफ डाइंग? मरना होगा एडमंड, किसने कहा तुमसे मरने के लिए? मैंने कब कहा तुम मरो? मॉन्टे क्रिस्टो, यू डू नॉट सपोज दैट चैलेंज एज आई हैव बीन, आई कैन विथड्रॉ फ्रॉम दिस क्वारल and beg your son's pardon. No, Mercedes, a challenge has been issued and a duel must take place, but I shall fire into the air and it will be my blood, not your son, which will stain the ground tomorrow. तुम्हें नहीं लगता ऐसा, जो चैलेंज मुझे किया जा चुका है, कि मैं चैलेंज से पीछे नहीं हट सकता और मैं तुम्हारे बेटे से माफ़ी नहीं मांग सकता? अब मर्सिडीज़ एक चैलेंज चुके हो चुका है और ड्यूल लाजमी होगा, लेकिन मैं गोली चलाऊंगा हवा में और फिर खून बहेगा मेरा, तुम्हारे बेटे का नहीं, कल सुबह ज़मीन में। मतलब पहली गोली मैं चलाऊंगा, मतलब पहली गोली मैं कहाँ चलाऊंगा? हवा में। दूसरी गोली तुम्हारा बेटा चलाएगा, वो मुझे लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरा खून बह जाएगा। काउंटेस, बट एडमंड यू मस्ट नॉट डाई, यू शैल नॉट डाई व्हेन। लेकिन एडमंड तुम्हें नहीं मरना होगा, तुम्हें नहीं मरना होगा जब। मॉन्टे क्रिस्टो लीपिंग अप खड़ा होकर कहता है, इनफ मर्सिडीज, इट इज़ सेटल्ड, लीव मी नाउ। बहुत हो गया मर्सिडीज, अब मामला तय पा चुका है, अब मुझे छोड़ दो। वो अपना आवाज़ चिल्लाकर कहता है, बर्टूशियो, चिल्लाता है। द डोर ओपन्स एंड बर्टूशियो अपीयर्स, दरवाज़ा खुलता है, उसका खादिम आ जाता है। शो द कॉन्टेस मॉर्सरेफ आउट ऑफ द हाउस, कॉन्टेस ऑफ मॉर्सरेफ को घर से बाहर लेकर जाएं। कॉन्टेस, बट एडमंड आई इम्प्लोर यू टू, एडमंड मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि। मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, मर्सिडीज से नो मोर, योर सन शैल नॉट डाई, आई हैव सॉर्न इट, बर्टूशियो शो दिस लेडी टू हर कैरेज। मर्सिडीज अब आगे कुछ मत कहना, तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ। बर्टूशियो इस खातून को उसके बगी तक लेकर चले जाओ। काउंटेस कहती हैं, एडमंड योर लाइफ इज, एडमंड तुम्हारी ज़िंदगी है। मॉन्टे क्रिस्टो इन अ फॉर्मेडेबल वॉइस, बर्टूशियो, चिल्लाकर कहता है, बर्टूशियो। The Countess of Morcerf sees that further expostulation is useless. She is led away by Bertuccio. The Count of Monte Cristo goes to a drawer in her writing desk and takes out a document. He sits down and examines it closely. Bertuccio comes in again. तो Countess of Morcerf को लगना शुरू हो गया कि अब बाकी में बहस करना बेकार है, तो वो चले गई बर्टूशियो के साथ। काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो एक ड्रॉअर के पास गया राइटिंग डेस्क में और एक डॉक्यूमेंट निकाला, वो बैठ गया और उसको पढ़ने लगा गौर से। बर्टूशियो दोबारा आया, मॉन्टे क्रिस्टो का कहता है दूसरी तरफ देखते हुए, बर्टूशियो दिस डॉक्यूमेंट इज़ माई विल टू विच आई एम अबाउट टू पुट माई सिग्नेचर, आई विश यू टू बी अ विटनेस टू इट एंड आई शैल आल्सो नीड अ सेकंड विटनेस। बर्टूशियो, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कागजात हैं, ये मेरे विल, मेरी वसीयत है, चूँकि जिसमें मैं अपना सिग्नेचर करने वाला हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम उसके विटनेस, एक गवाह बन जाओ, कि विटनेस साइन भी होता है ना वसीयत में।
और मुझे दूसरा विटनेस भी एक चाहिए होगा। बर्टुशियो, मॉन्सियोर मोरेल हैज़ रिटर्न सर, जनाब मोरेल वापस आ चुके हैं, तो उनका भी सेकंड विटनेस आप उनको बना दें, अपने दोस्त को, बर्नली क्रिस्टो। देन आस्क हिम टू कम इन, बर्टुशियो गोज आउट एंड रिटर्न्स विद मोरेल, तो कहो उससे कि वो यहाँ पर अंदर आ जाए। बर्टुशियो बाहर निकलता है और वापस आता है मोरेल के साथ। मोरेल, माई डियर काउंट, आई एम ग्लैड टू सी दैट यू आर नॉट yet retired to bed. All is now settled. It is fixed for tomorrow morning at 8 o'clock in the Bosch Stevenson. The seconds are all chosen and you may be back here for breakfast by 9 o'clock. मेरे प्यारे काउंट, मुझे खुशी है कि आप अब तक सोने के लिए नहीं गए हैं। सब कुछ मामला तय पा गया है। कल सुबह के लिए सुबह के 8 बजे होगा ड्यूल बॉश स्टीवेंसन में। दोनों सेकंड सुन लिए गए, उसका सेकंड बन रहा है बुशम और मैं आपका सेकंड बन जाऊँगा, और हम नाश्ते के लिए वापस आ जाएंगे 9 बजे। आप तो मार ही देंगे उसको तो नहीं पता ना क्या कुछ सेटिंग हो गई है, ये तो आप तो मार देंगे 9 बजे हम नाश्ता करने के लिए वापस आ जाएंगे। मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, वन मोमेंट मोरेल, दिस डॉक्यूमेंट विच यू सी हियर इज़ माई विल। आई विल नॉट ट्रबल यू नाउ टू रीड इट, बट व्हेन आई एम डेड गो टू माई सॉलिसिटर एंड एग्जामिन इट। मीनवाइल आई मस्ट आस्क यू टू विटनेस माई सिग्नेचर। एक लम्हे मोरेल, ये जो डॉक्यूमेंट तुम यहाँ देख रहे हो ये मेरी वसीयत है। मैं तुम्हें इस परेशानी में नहीं डालूंगा कि तुम उसको पढ़ो, लेकिन जब मैं मर जाऊं तो फिर तुम जाना मेरे वकील के पास कि वो उसको पढ़े, जबकि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम सिग्नेचर कर दो विटनेस में अपना। मोरेल, व्हाट व्हेन यू आर डेड, क्या जब आप मर जाए? मॉन्टे क्रिस्टो, यस मस्ट नॉट आई बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग माई फ्रेंड। हाँ, मुझे तैयार नहीं रहना चाहिए कि हर चीज़ के लिए, क्या पता कल मेरी मौत हो जाए। मोरेल, ट्रू, दो इन दिस केस such a precaution is hardly necessary, and yet if I might entreat you to grant me a favor, I would beg you not to kill Albert. Consider the unhappy youth has a mother. सच्ची बात है इस केस में, लेकिन अगरचे इस केस में ये नसीहत, ये प्रिकॉशन, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है, और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे फेवर एक मांगूँ तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप एल्बर्ट को ना मारें। देखें उस नाखुश शख्स की एक माँ भी है, उसको कैसा फील होगा। मॉन्टे क्रिस्टो, आई हैव नॉट फॉरगेटन इट, मैंने ये नहीं भूला है। मोरेल, यू आर द ऑफेंडेड पार्टी, यू विल हैव टू राइट टू फायर फर्स्ट। आफ्टर व्हाट आई हैव सीन ऑफ योर मार्क्समैनशिप, आई डू नॉट डाउट दैट यू कैन किल एल्बर्ट इफ़ यू चूज। हिज ओनली चांस ऑफ सेफ्टी लाइज इन योर जेनरोसिटी। ब्रेक हिज आर्म, वॉर्न हिम, डो नॉट किल हिम। आप ऑफेंडेड पार्टी हैं, मतलब आपको चैलेंज किया गया है, इसलिए आपको हक है कि पहली गोली आप चलाएंगे, और मैंने आपकी देखा है निशानेबाजी। मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आप एल्बर्ट को पहली गोली में मार देंगे अगर आपको पहली गोली चलाने की इजाज़त दी गई, और उसकी हिफाजत सिर्फ एक सूरत में हो सकती है, अगर आप थोड़ी सी सखावत दिखाएं, फयाज़े दिखाएं, खुले दिल का मुजाहरा करें। आप उसके बाजू तोड़ दें, आप उसको ज़ख्मी कर दें, मारे तो नहीं उसको, कम से कम हाथ पाँव तोड़ दें, उसका मसला नहीं है, लेकिन मारना अच्छी चीज़ नहीं है कि जान से मार दें। मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, थैंक यू मोरेल, बट टू टेल द ट्रूथ आई डो नॉट नीड एंट्रेटिंग टू स्पेयर एल्बर्ट्स लाइफ। ही शैल बी सो वेल स्पेयर्ड दैट ही विल रिटर्न क्वाइटली होम विद हिज फ्रेंड्स व्हाइल आई। शुक्रिया मोरेल, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मुझे एल्बर्ट की जान को बचाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बच जाएगी उसकी जान, वो घर चले जाएगा खामोशी से। जबकि मैं, मोरेल कहता है, जबकि आप, मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, दैट विल बी अनदर मैटर, आई शैल बी ब्राउट होम। ये अलग मामला है, मैं भी घर आ जाऊँगा, मुझे घर लाया जाएगा। आई शैल बी ब्राउट होम, मुझे घर लाया जाएगा। मोरेल, नो नो, नहीं नहीं। मॉन्टे क्रिस्टो, इट इज़ एज आई हैव सेड, एल्बर्ट विल किल मी। ऐसा ही है जैसे मैंने कहा, एल्बर्ट मुझे मार देगा। मोरेल, किल यू माय डियर काउंट, मार देगा आपको मेरे प्यारे नवाब। मॉन्टे क्रिस्टो, कम, नो मोर वर्ड्स मोरेल, ड्रॉ नियर बर्टुशियो, आई टेक द पेन दस एंड आई साइन माई विल। ही साइंस। आओ, अब और कुछ नहीं कहो मोरेल, इधर आओ बर्टुशियो, मैं पेन उठाता हूँ और इस तरह से मैं साइन करता हूँ अपनी वसीयत में। वो साइन कर देता है वसीयत में। ना मोरेल, राइट योर नेम हेयर। अब मोरेल अपना नाम यहाँ पर लिखो। मोरेल नाम लिखता है। मोरेल, व्हेन अ मैन रिजॉल्व्स टू एवेंज हिमसेल्फ, ही शुड फर्स्ट ऑफ ऑल टेयर आउट द हर्ट फ्रॉम हिज ब्रेस्ट। मोरेल, जब एक इंसान जो है वो बदला लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपना दिल अपने सीने से निकाल कर बाहर रखना पड़ता है, तब जाकर वो बदला ले पाता है, वरना नहीं ले पाता। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो साइंस हो जाते हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ पर सीन नंबर 2 यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसकी वसीयत लिखने के साथ ही जब वो विल प्रिपेयर करता है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सीन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे।
ठीक है, जो फाइनल सीन है, 3 ही सीन है इस प्ले के अंदर। क्लियर सब चीज़? ओके, थैंक यू वेरी मच।